हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। संलग्न चित्र में कोण F का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे देखो दो त्रिभुज दिए गए हैं ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। इसमें देखो भुजाओं के मान हमें दे रखे हैं और एक त्रिभुज में कोणों के मान भी दे रखे हैं। साथ ही ये दूसरे त्रिभुज में हमें एक कोण का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, ये हमारे समरूप त्रिभुजों से होने वाला प्रश्न है। इसका मतलब यह है कि दो त्रिभुज हम लोग मान लेते हैं जिनको हमें समरूप बनाना है, और समरूपता की कसौटी कौन सी उपयोग में लेंगे वो भी हमें बताना है यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे मैं एक त्रिभुज ले लेता हूँ ABC और दूसरा त्रिभुज ले लेता हूँ मैं यहाँ पे PQR। अब यहाँ पे मेरे पास संबंध मान लो कि इस तरह से दे रखा है कि AB बटा में PQ ये बराबर है BC बटा में QR बराबर है AC बटा में किसके PR के। इसके बराबर ये पहले से दे रखा है। तो यहाँ से देखो तीनों भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर दे रखा है। इसका मतलब मैं एस समरूपता कसौटी इसमें लगा सकता हूँ। समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज, कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABC जो है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। ठीक है जी। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, इसका मतलब इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। मतलब कोण A जो है कोण P के बराबर होगा, कोण B जो है कोण Q के बराबर होगा, इसी तरह कोण C जो है वो कोण R के बराबर होगा। ठीक है। अब चलते हैं सवाल में जैसा कि हम देख सकते हैं कि दो त्रिभुजों में यहाँ पे हम देखेंगे कि AB जो है AB 3.8 है और इसकी दुगनी कितनी है 7.6। तो इनको एक साथ ले लेते हैं। जब मैं बोलता हूं त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में, दोनों त्रिभुजों में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे AB और दूसरा हम लोग DF ले लेते हैं। तो DF इसका मान 3.8 है और नीचे इसका मान है 7.6 जो कि 1/2 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़े जाते हैं। अब देखो BC के साथ हम लोग 6 दूनी 12 ये EF को ले लेते हैं। EF बराबर 6/12 हो जाएगा और ये अपने पास 1/2 के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह AC के साथ कौन सी भुजा लूंगा मैं, AC बटा में ये अपने पास बची हुई है DE, ये ले लेता हूं DE जो कि अपने पास है 3 वर्गमूल 3 बटा में 6 वर्गमूल 3। तो यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा। मतलब तीनों भुजाओं का अनुपात 1/2 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से ये बोलूंगा मैं कि AB बटा में DF बराबर में BC बटा में EF और बराबर में और क्या दे रखा है AC बटा में D। ये तीनों अनुपात आपस में बराबर है और 1/2 के बराबर है। ठीक है। अगर ये अनुपात आपस में बराबर है तो मैं कह सकता हूं कि SHS समरूपता कसौटी से क्या बोलूंगा कि ये जो त्रिभुज ABC ये समरूप हो जाएगा कौन से त्रिभुज से। तो देखो यहाँ पे AB के संगत भुजा कौन सी है DF। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, BC के संगत कौन सी है FE। इसको मैं उल्टा कर दूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा DFE इस तरह से। तो यहाँ से देखेंगे AC के समरूप कौन सा है DE। तो मेरे पास बिल्कुल संगत भाग ले लिए मैंने, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं कह सकता हूं कि कोण ABC जो है वो बराबर हो जाएगा कोण DFE के। और ये कोण DFE जो है वही तो कोण F है। तो ABC का मान मेरे को पता है किसके बराबर है, कोण ABC का मान ये 60 डिग्री के बराबर दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। तो कोण ABC जो है वो 60 डिग्री के बराबर दे रखे हैं। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि ये पूरा 60 डिग्री के बराबर है। तो कोण F का मान भी 60 डिग्री के बराबर हो गया। कोण F का मान ही केवल मेरे को ज्ञात करना था। तो यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।